वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर पर आप सभी को स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 10 2023 और 24 के लिए जो भी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए अगर बेहतरीन प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपका एजुकेशन सेंटर है और सभी स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें। जैसा कि हम चैनल 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। और जैसा कि आप पीछे का अगर क्वेश्चन जैसा अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप पीछे अगर 1 से लेकर के 8 तक नहीं देखे हैं तो आप जो है पिछले वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और इससे पहले आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको समझ में विशेष आए। और इस वीडियो के माध्यम से आपको 8वां और 9वां दोनों क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में डाला जा रहा है। और इससे पहले जो है जितना भी क्वेश्चन है इसका एक वीडियो में 1 से 4 तक है और उसके बाद 5 से 7 तक एक वीडियो में है और इसके बाद जो यहाँ 8 और 9 इस वीडियो में हम डालने जा रहे हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है लकड़ी के एक ठोस बेलन, जैसा कि किताब में आपको यहाँ पर दिखता होगा और आप अपने पास बनाने के समय किताब को भी आप जरूर रखें। तो यहाँ दिया गया है लकड़ी के एक ठोस बेलन प्रत्येक सिरे पर अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए। तो सबसे पहले ये समझे कि सिरा क्या होता है। तो सिरा जो होता है ऊपरी सिरा और निचली सिरा, दो सिरा होता है, इसको ऊपरी सिरा कहेंगे, इसको निचली सिरा कहेंगे। इस चीज को आप पहले समझें, सिरा ये होता है। फिर इसके आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि खोद कर निकाला जाता है, यानी ऊपर के सिरा से एक जो खोदता है वो जो है अर्धगोलाकार जैसा खोदता है, अर्धगोले के आकार के जैसा खोद कर निकाला जाता है। फिर उसी प्रकार से फिर नीचे की तरफ से भी निचली सिरा से भी वह जो अर्धगोलाकार के तरीका से भी खोद कर निकाला जाता है। तो ध्यान दें कि दोनों तरफ का अर्धगोला को अगर खोद करके निकालेगा तो हम एक साथ दो अर्धगोला को हम जोड़ेंगे तो एक गोला तैयार होगा। जैसा कि आप ध्यान दें कि एक गेंद है, एक गेंद जो है गोले के आकार का है, खिलाड़ी के द्वारा खेलने के बाद वह गेंद जो है दो हिस्सों में बट जाता है, फट जाता है, दो टुकड़ों हो जाता है तो वो अर्धगोला हो जाता है। और जब अगर दोनों को अगर एक साथ आप मिलाएंगे तो गोला हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर दोनों सिरा पर जो अर्धगोलाकार जो है वह उसको काट कर हटाया गया है, जब दोनों अर्धगोला को मिला देने के बाद एक गोला बन गया जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और यहाँ बेलन की भी जो त्रिज्या है वह 3.5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो है वह 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम बात इस पर कर लेते हैं बेलन पर। तो यहाँ पर लिखिए मानक की या दिया हुआ है कि कौन वाला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे बेलन में जो यहाँ त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या यानी r जिसको हम रेडियस कहते हैं, तो रेडियस हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। ध्यान दें तो 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखे आप 3.5, यहाँ पर लिखे 3.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद जो ऊंचाई यानी h जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है तथा गोला में जो हो जाएगा तथा गोला में यानी गोला में जो हो जाएगा त्रिज्या r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर का 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो आप ध्यान दें यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर से लिखेंगे वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप ध्यान दें ये वस्तु जो बना हुआ है इसके अंदर दो अर्धगोला है, दो अर्धगोला उसके बाद बेलन है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दोनों अर्धगोला को आप एक साथ जोड़ेंगे तो गोला होगा। यहाँ पर लिखे गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ध्यान दें आप ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं दो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैसे भी बनेगा, इसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान दें कि जब दो अर्धगोला को अगर एक साथ जब जोड़ेंगे तो गोला तैयार होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो आप देखिए यहाँ बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह 2 पाई r h होगा और गोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह 4 पाई r स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि दोनों में जो संख्या मिल रहा है उसको आप कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहाँ जो 2 पाई और r को आप कॉमन लेंगे तो ध्यान दें यहाँ पर आपको इसमें h बचेगा, और यहाँ पर 2 का 4 में जो पहाड़ा देंगे तो 2 का 4 होगा और यहाँ पर सिंगल r बचेगा। तो सिंगल r यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर
2 इसका मान को इसी प्रकार से बैठा देंगे तो 2 का 2 होगा, गुने पाई का जो मान होता है 22 और 7 होता है, r का जो मान है 3.5 है, फिर h का जो मान है वहां 10 देंगे और फिर यहाँ पर 2 का 2 r का जो मान है यहाँ पर r का मान जो है वो 3.5 है, 2 गुने 3.5 लिखेंगे और यहाँ पर आप इसे काट भी सकते हैं तो 7 पंचे 35 हो जाएगा 0.5। ध्यान दें कि यहाँ 0.5 है, 0.5 तो 22 पंचे 110 होगा, तो 110 जो होगा 22 को 5 से गुना करेंगे 110 है, यहाँ पॉइंट है तो 110 जो हो जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद जो है 0 का वैल्यू उड़ जाता है, यानी 11 बचा, यानी ये 11 है और 11 को फिर आप 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर जो है 22 होगा, 22 यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का है, यानी 22 पंच 110 होगा, यहाँ पर जो है पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू उड़ जाएगा तो 11 ही बचेगा और 11 गुना 22 होगा। फिर यहाँ आप ध्यान दें कि यहाँ 35 गुना 70 होगा, तो 35 गुना यहाँ पर ऐसे लिखिए कि 10 का 10 प्लस 35 गुना 70 यानी 7.0 आप लिखें, 7.0 लिखें। फिर इसका नेक्स्ट हम यहाँ लेते हैं, आप 22 का 22 लिखेंगे, 22 का 22 गुने, तो यहाँ 7.0 है यानी 7 के बाद 0 का वैल्यू, 7 के बाद जो यहाँ पर 0 का वैल्यू नहीं होगा, इसलिए 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17 होगा, आप 17 यहाँ लिखे, आप गुना करेंगे और 22 और 17 का जो गुना होगा वो इसका आंसर होगा। चलिए गुना कर लेते हैं, यहाँ पर 17 को 22 से गुना कर लेते हैं, 17 को 22 से गुना कर लेते हैं तो 17 गुना 34 होगा और फिर 17 गुना 34 होगा, यानी 4 और 4 3 7 यहाँ पर यानी 300 इसका जो 74 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा ये वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यह निकल चुका है। चलिए आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो जो भी क्लास 10 से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट उसके पास तक आप जो शेयर जरूर करें और इस तरीका की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। बात करते हैं 13.1 जो मेंसुरेशन का चैप्टर है बीटीसी मैथमेटिक्स, और इसके आगे जो है जब मेंसुरेशन का चैप्टर 13.1 खत्म हो जाएगा तो फिर 13.2 पर बात करेंगे इसके जस्ट बाद, और इसका जो 8वां नंबर क्वेश्चन है इस पर हम अभी बात करेंगे। और इससे पहले अगर अभी तक आप 1 से लेकर के नहीं देखे हैं क्वेश्चन को तो इससे पहले प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है और अपलोड है, उसे आप जाकर के देखें। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया गया है जैसा कि बोर्ड पर भी आपको दिखता होगा और कुछ हम इसको रीडिंग भी कर लेते हैं। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास जो है 1.4 cm वाले एक ठोस बेलन है में से, यानी उस बेलन में से, यानी एक बेलन है उस जिसकी ऊंचाई जो है 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर है, यानी इतना सेंटीमीटर और इतनी ऊंचाई वाला एक बेलन है, और उसमें से जो एक ठोस बेलन में से इसी व्यास और इसी ऊंचाई वाला एक स्वंकार का अर्थ होता है शंकु के आकार, यानी शंकु के आकार का जो है एक खोल जो है काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए इसका आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। जैसा कि हमने एक बेलन यहाँ पर बेलन की आकृति बनाए और इसके अंदर से स्वंकार खोल काट लिया जाता है, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसके बेलन के अंदर जो एक शंकु के आकार की फिगर को हमने दर्शाया और इसका जो ऊंचाई दिया और व्यास उसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पर जो ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर है और जो व्यास है 1.4 सेंटीमीटर है, 1.4 सेंटीमीटर ये जो है व्यास है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि यहाँ पर जो लिखेंगे h बराबर, यहाँ पर h बराबर जो दिया गया है यहाँ लिखेंगे बेलन और शंकु दोनों की जो ऊंचाई होगी वह 2.4 ही होगी और त्रिज्या भी जो है दोनों का सेम ही होगा। यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कि h इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर और यहाँ पर d इक्वल टू जो हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो आप जो है इसे जब r में बदलेंगे यानी रेडियस से बदलेंगे तो d का जो बटा 2 होता है, तो आप यहाँ पर d बटे 2 यानी 1.4 बटे 2 रखेंगे तो r का जो वैल्यू होगा वह 0.7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर जो ये निकल गया जो त्रिज्या है, ध्यान दें
तो यहाँ पर ये त्रिज्या निकल गया। इसके आगे जो इस पर बात करेंगे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल पर, तो ठोस का जो पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ से निकालेंगे, ध्यान सबसे पहले एक शंकु इसके अंदर है, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह पाई आर एल होता है। इसलिए सबसे पहले आप इसमें एल की जरूरत है, तो आप इसमें पहले एल निकालें। तो एल बराबर जो फार्मूला होता है रूट अंडर ये एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। तो एच का जो मान है वो एच का मान 2.4 है, तो आप इसे स्क्वायर कर दें। फिर यहाँ पर आर का जो मान है वह 0.7 है, तो 0.7 का स्क्वायर करें और यहाँ पर 2.4 को आप स्क्वायर करेंगे तो 5.76 होगा, प्लस 0.7 का जब स्क्वायर करेंगे इस साइड में लॉग में कहीं पे आप गुना करेंगे, यहाँ पर जो होगा 0.49 होगा। जब इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो 625 हो जाएगा, 6.25 यानी 625 होगा। आप इसे वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर ध्यान दें कि 25 और 25 का वर्ग जो गुणा करते हैं तो 625 होता है। यहाँ पर 2.5 गुणे 2.5 होगा, यानी रूट में से जब निकालेंगे तो दो में से यानी एक निकलेगा, यानी एक जोड़ा में से एक निकलेगा, इसलिए यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर जो है ये एल निकल गया। यहाँ पर ये एल यानी एल को ही हम तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। चलिए इसका आगे नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर से आप ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, या लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर बेलन है तो आप लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ यहाँ पर लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी निचले सिरों की आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। आप यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल लिखेंगे और बेलन का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होगा यहाँ पर 2 पाई आर एच होगा, 2 पाई आर एच होगा। और यहाँ पर शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की जो बात होगी वो पाई आर एल होगा। और यहाँ पर आधार का जो क्षेत्रफल हम इससे पहले भी क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, वो किसी भी चीज के आधार का क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर ही होगा। यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यहाँ पर लिखे। यहाँ देखिए ध्यान दें यहाँ पर सभी में जो है पाई आर और पाई आर जो है मिल रहा है, तो आप इसे कॉमन ले सकते हैं। पाई आर मिलता है तीनों में, तो आप उसे कॉमन ले। यहाँ पर पाई आर को आप कॉमन ले, इसके अंदर जो बचेगा वो 2 बचेगा और इसके अंदर और h बचेगा यानी 2h बचेगा। फिर प्लस इसके अंदर पाई आर अगर कॉमन में आ गया यहाँ पर l बचा, फिर यहाँ प्लस पाई आर कॉमन ले लिए तो फिर यहाँ पर एक r बच गया। इसके आगे नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं। पाई का जो मान होता है वह 22/7 होता है। फिर r का जो मान है वो 0.7 है, 0.7 है, तो आप 0.7 रखें, यहाँ पर 0.7 होगा। और इसके आगे नेक्स्ट यहाँ पर 2h है, यहाँ पर 2 गुने h का जो मान है वो h का मान 2.4 है। जैसा कि यहाँ आप देखेंगे 2.4, तो यहाँ पर 2.4 लिखेंगे। फिर यहाँ पर l का जो मान अभी जो प्राप्त हुआ है वह 2.5 है, जैसा कि आप यहाँ देखें यहाँ पर 2.5 है। और फिर इसके आगे नेक्स्ट यहाँ पर r का जो मान है तो वह 0.7 है। फिर यहाँ देखें जब इसको उड़ा देंगे पॉइंट को यहाँ पर 10 होगा, यानी यहाँ 7 से 7 कट गया तो 22 का 22 बट्टा यहाँ पर 10 होगा। फिर यहाँ इसके अंदर कोष्ट में जो इसके आगे नेक्स्ट है यहाँ पर 24 गुना 48 होगा, तो आप 24 गुना 48 रखें प्लस 2.5 का 2.5 रखें और 0.7 का 0.7 रखें, फिर 0.7 रखें। इसका आगे नेक्स्ट 22/10 का 22/10 रखे और यहाँ पर इस सभी को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने के बाद 7 5 12 7 5 12 12 8 20 20 का जो ये करेंगे, जब इसे सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8.0 होगा। पॉइंट के बाद 0 है तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, यानी आप 22 को
यानी अब 22 को तो इसके आगे नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देखे होंगे 22 × 8 था, तो यहाँ पर 22 × 8 यहाँ पर हम साइड में ले लिए फिर से, और बट्टा में जो 10 है तो आप यहाँ पर देखें 22 को 8 से गुना करें तो 176 प्राप्त होगा बट्टा 10। जब इसको भाग देंगे आप तो यहाँ पर 17.6 होगा, 17.6 17.6 होगा। तो आप क्वेश्चन में देखें, अब उसके अंदर जो है निकटतम वर्ग है, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 17.6 इसका जो है आंसर नहीं होगा, 17.6 इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन आप इसे देखें, ये 17.6 जो है वो किसके नजदीक है, तो 18 के। जब 18 के नजदीक है तो इसलिए इसका आंसर को हम बेस्ट 18 मान सकते हैं, या 17.6 भी है यह भी गलत नहीं है, 17.6 भी गलत नहीं है। लेकिन 17.5 से जब अगर ऊपर जाता है तो 18 के आसपास माने उसको, ठीक है। इसलिए इसको हम 18 जो है सेंटीमीटर लगभग देंगे, लगभग, क्योंकि यह पूरा जो है कंफर्म जो है 18 सेंटीमीटर इसका आंसर नहीं है। इसलिए 17.6 जो है वो 18 के लगभग है, इसलिए जो बेस्ट इसका आंसर होगा।